हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती में जो 6 to 8 की वैकेंसी आ रही है उसके लिए सीटेट पेपर 2 होना अनिवार्य है आपके पास। अगर आप अदर स्टेट से हैं या बिहार के जनरल हैं तो 90 प्लस होने चाहिए, और अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं या फिर बिहार राज्य के ओबीसी ST SC हैं तो आपके 82 मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और ST SC का और भी कम है, 75 मार्क्स ही हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि ऐसे अभ्यर्थी जो बार बार फेल हो जा रहे हैं सीटेट में, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, और या फिर ऐसे अभ्यर्थी जो अभी पहली बार सीटेट पेपर देने जा रहे हैं, उनके लिए मैं प्लानिंग बताऊंगा किस तरीके से आपको पढ़ना है। मैंने कैसे अपनी तैयारी की थी, जिसमें मतलब 98 लगभग पेपर 2 में मैंने स्कोर किया है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। मैं यहाँ पे टॉपर की बात नहीं करने आया हूँ, बस मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आप थोड़ा सा मतलब ऐसा पढ़िए कि 90 प्लस नंबर हो जाए। आपके 140 आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 130 आ जाते हैं, बहुत बच्चों के मतलब आते भी हैं 30 40, 130 140 145। तो ऐसे बच्चे आपको रियलिटी बता दूं, आपको भी पता होगा सीटेट का रिजल्ट कितना परसेंट रहता है। आपका लगभग 25 से 30% के अंदर ही सीटेट का रिजल्ट रहता है। मतलब 12 लाख फॉर्म भर रहे हैं लोग, तो उसमें देखेंगे 4-5 लाख लोग पास हो जाते हैं, ठीक है। बस इससे ज़्यादा पास नहीं होते हैं, पूरे ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो आप इतना हल्के में भी मत लीजिएगा सीटेट को, नहीं तो आप बाहर होंगे तो बिहार शिक्षक भर्ती में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप कोशिश करिए, अगर अदर स्टेट के हैं तो 98 मार्क्स आपके आने चाहिए, ठीक है। सॉरी 90 मार्क्स आने चाहिए, 98 की बात अलग है, 90 प्लस होने चाहिए। और महिला अभ्यर्थी हैं तो 82 मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं उन्हीं अभ्यर्थी की बात कर रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो लोग पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं और जो अभ्यर्थी बार बार फेल हो रहे हैं। यहाँ पे जैसे कुछ बच्चे कहेंगे मतलब मार्क्स की बात यहाँ पे नहीं है, मेरा कहने का मतलब है कि बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप किस तरीके से तैयारी करेंगे। देखिए जो मैंने स्कोर किया था, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो मैंने स्कोर किया था, यहाँ पे थोड़ा मैं थिकनेस इंक्रीज़ कर लूँ, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे मैंने जो स्कोर किया है सीडीपी में मेरे 24 मार्क्स हैं 30 में से। फिर मैथ साइंस में 60 में से 36 है। यहाँ पे थोड़ा स्कोर कम हो गया था क्योंकि इसकी पेडागोजी अच्छी आती है, आपको पता होगा मैथ साइंस की, क्वेश्चन भी अच्छे होते हैं। और हिंदी में मेरे थे 15 मार्क्स, और लैंग्वेज संस्कृत में मेरे थे 23 मार्क्स। मैंने लैंग्वेज 2 में संस्कृत लिया था। टोटल मेरे 98 मार्क्स थे यहाँ पे, ठीक। तो मैंने क्या फोकस किया था, मैंने 2 सब्जेक्ट पे बहुत अच्छे से फोकस किया था। जैसे मेरी सीडीपी, आप लोगों को भी ऐसे ही तैयारी करेंगे तो आपके ऑब्वियसली 90 प्लस आराम से मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट आपका अच्छा हो उसको बहुत अच्छे से मतलब प्रैक्टिस करनी है घर पे। आप प्रैक्टिस सेट पेपर लीजिए और उसमें स्कोर करके देखिए। एग्ज़ाम में ये मैं नहीं बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में ये आपको अप्लाई नहीं करना है, आपको घर पे अप्लाई करना है पहले। आप जैसे कोई प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं, उसमें जैसे जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है तो उसके लिए आप जैसे देखिए 5 सब्जेक्ट हैं तो 30-30 मिनट का टाइम मिलता है सभी सब्जेक्ट के लिए। तो आप जैसे आपका चाइल्ड डेवलपमेंट अच्छा है तो आप चाइल्ड मतलब सीडीपी को बहुत ही अच्छे तरीके से करिए। आप देखिए कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो मैंने क्या किया था कि मैंने जो जैसे मेरी पकड़ सीडीपी पे थी, फिर उसके बाद यहाँ पे भी पेपर 1 में भी देखेंगे आप, मैं पेपर 1 की भी बात करूँगा अभी। इसमें मेरे 91 ही है, बहुत ज़्यादा मेरे मार्क्स नहीं है, पहले बता रहा हूँ। जो हैं मतलब बस काम के लिए हैं, ठीक है। इतने में काम हो जाएगा, बस इतना है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 100 प्लस तो है नहीं यहाँ पे। तो इसमें करना क्या है कि जो आपका सब्जेक्ट अच्छा है उसमें आप स्कोर करने की कोशिश करिए। जैसे मेरे 30 में से 24 आ गए। फिर इसके बाद संस्कृत में से क्या हुआ कि 23 आ गए। संस्कृत मेरा उतना अच्छा तो नहीं था, बट मैंने स्कोर कर दिया था इसमें। मतलब थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, इसकी पेडालॉजी जो है पेडागोजी आसान आती है मतलब। और हिंदी में भी मैंने उतना स्कोर नहीं कर पाया था, लेकिन इससे पहले अभी एक बार और दिया था मैंने, उसमें मैं दिखाऊंगा। उसमें मेरे हिंदी में बहुत अच्छे हैं, संस्कृत में कम हो गए हैं, ठीक है। तो और ये आपका कॉमन रहेगा 60 में से। जैसे अगर आपका एसएसटी है, यहाँ पे अगर एसएसटी है तो आपके 60 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें आपके स्कोर करने रहेंगे। तो मेरा मैथ साइंस से 36 है। तो मैंने 2 सब्जेक्ट में देखेंगे आप, 2 सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा नंबर होने की वजह से मैं पास हुआ हूँ, ठीक है। तो देखिए जैसे 24 और प्लस 23, यहीं से मेरे कितने नंबर बन गए, 7, और ये बन गए 4।
47 नंबर मेरे 2 सब्जेक्ट से ही बन गए, ठीक है। अभी मैं एक अपना सीटेट का और मार्कशीट दिखाऊंगा, एक बार मैंने और दिया है, तो उसमें देखिए मैंने सीडीपी में और ज़्यादा स्कोर किया है, मेरे 26-26 है यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ कुछ देर में, अब पहले इसमें देख लेते हैं। तो जैसे 47 2 में ही बन गए मेरे, तो 50 नंबर के आसपास यही बन जाएंगे। अगर यही मैं प्लानिंग बता रहा हूँ, आप 2 सब्जेक्ट कम से कम 3 लेके चलिए सेफ्टी के लिए, मैंने तो 2 ही लिया था, लेकिन आप 3 लेके चलिए, कम से कम 3 सब्जेक्ट इतना स्ट्रांग बनाइए कि वहाँ पे 3 में 25 के आसपास मार्क्स बने, मतलब 22 23 24 25 ऐसे रहे 3 सब्जेक्ट में, तो आप आसानी से 47 नंबर ये हो गए। अब 47 और प्लस 36 नंबर, मतलब 40 की 60 में से आप 40 स्कोर कर लेंगे लगभग। मैथ साइंस में अगर आप बहुत अच्छे हैं या एसएसटी में, तो 40 के आसपास स्कोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एसएसटी में और भी ज़्यादा कर सकते हैं आप। मैथ साइंस थोड़ा टफ पड़ता है, जिनकी अच्छी है मैथ साइंस और ज़्यादा, तो और स्कोर कर सकते हैं, 50 प्लस कर सकते हैं। तो देखिए आपका 47 ही है और 36 ही है, 36 मेरे आए हैं, लगभग 40 मार्क्स और यहाँ से मैं 40 ही ऐड कर रहा हूँ लगभग में, या 36 चलो ले लेता हूँ, 36 ही ले रहा हूँ। तो ये हो गया मतलब आपके 7 6 13 और 4 3 7 और 8 83 मार्क्स। मतलब महिला अभ्यर्थी जो है मतलब इतने में ही पास हो गई, मतलब महिला अभ्यर्थी जो होंगी उनका 83 पे ही पासिंग मार्क्स बन गया। अभी 2 सब्जेक्ट छूटे हुए हैं, 2 सब्जेक्ट कौन कौन से, 2 या 1, यहाँ पे मैंने किसका जोड़ दिया, 2 का जोड़ दिया है। अभी 1 सब्जेक्ट छूटा हुआ है, मतलब हिंदी का। तो हिंदी में ऑब्वियसली आपके लगभग अच्छे से पढ़ोगे तो हिंदी में ही 25 प्लस कर दोगे। तो 83 और प्लस 15 ये ऐड करिए तो क्या होगा 8 और ये 9, जो 98 मेरे मार्क्स हो गए हैं, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट अगर आप बढ़िया करते हो तो ऑब्वियसली आपके बहुत अच्छे स्कोर हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही देखिए मैंने यहाँ पे भी क्या किया है, मेरे 30 में से 22 हैं सीडीपी में। एक्चुअली मेरी सीडीपी अच्छी है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी लगभग सभी की अच्छी होती है, तो आप इसमें स्कोर अच्छा कर सकते हो। फिर इसके बाद देखो मैंने हिंदी में क्या हुआ है, हिंदी में मैंने स्कोर कर दिया है 22, तो 22 प्लस 22 ये 44 नंबर, देखो 2 सब्जेक्ट से ही मिल गए। यही अगर आप 2 सब्जेक्ट में अच्छा कर देते हैं तो आपका स्कोर बहुत अच्छा होने वाला है। फिर इसके बाद देखिए संस्कृत में 16 है, फिर इसका इस बार मैथ्स का पेपर इसमें मेरा बहुत ख़राब गया था, फिर भी काम चलाने लगा, मार्क्स आ गए थे। मतलब मैं पेडागोजी करने के बाद मेरा सॉल्यूशन वाले में बहुत टाइम ख़राब हो गया था, मतलब टाइम नहीं बच पाया था, मेरे क्वेश्चन छूट गए थे, 10 क्वेश्चन लगभग छूट गए थे मैथ्स में। 10 से 15 जो सॉल्व करने वाले आते हैं, 10 से 15 वो मेरे छूट गए थे, मतलब कुछ ही क्वेश्चन कर पाया, उसमें बहुत टाइम चला गया था। तो यहाँ पे 16 टू 32 मार्क्स हो गए, इसमें देख रहे हैं 15-15 स्कोर किया है बस मैंने। फिर उसके बाद इन्वायरमेंट में 15 कर दिया है, तो ये 15-15 माने तो 15 30 45 45 46 47 47 नंबर, अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो 47 नंबर यहाँ से बन रहे हैं, 47। मतलब यहाँ पे मैं थोड़ा साफ लिख दूँ, क्लियर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे जो है 47 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया 11 4 4 8 90 91 हो गए। तो कितना, मतलब मैंने 2 सब्जेक्ट पे कमांड रखी, तो आप कम से कम 3 सब्जेक्ट पे रखिए। जैसे किसी का मतलब 3 सब्जेक्ट इतना स्ट्रांग बनाइए, क्योंकि आपके पास चांस नहीं है, अगर आप पास नहीं होंगे तो वैकेंसी में शामिल नहीं हो पाएंगे, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप 3 लेके चलिए सेफ्टी में, कम से कम एक, जैसे सीडीपी का किसी का अच्छा है, हिंदी सभी की अच्छी होती है, हिंदी को स्कोर कर लीजिए, संस्कृत लगभग सभी की अच्छी होती है, या लैंग्वेज में आप इंग्लिश भी ले सकते हो, वहाँ पे हिंदी संस्कृत या उर्दू भी रहता है, देख लेना। हिंदी संस्कृत यहाँ पे संस्कृत और इंग्लिश का रहता है, लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने 91 और 98 स्कोर किया था। तो इसमें इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे, कम से कम 3 सब्जेक्ट ऐसा बनाइए जिसमें 25 के आसपास स्कोर हो सके। मैं आपको एक और मैं अपना सीटेट का मार्कशीट दिखाता हूँ, जिसमें मैंने 2 सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छे किए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार फिर मैंने पार्टिसिपेट किया था सीटेट में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर दोनों क्वालिफाई हैं वैसे मेरे, सीटेट पेपर 1 पेपर 2, इसमें मेरे 93 मार्क्स हैं पेपर 1 में, और थोड़ा सा इसमें कम हो गया था। मैं यहाँ पे इसके लिए गया था पेपर 1 को फोकस करने के लिए, मतलब ये स्कोर थोड़ा मुझे इंक्रीज़ करना था हल्का सा, लेकिन ज़्यादा हो नहीं पाया है। तो इसमें भी देखेंगे, इसमें देखिए सीडीपी के मतलब इतना अच्छी खासी पेडागोजी आती है सीटेट में, आप बहुत अच्छे से करेंगे तभी स्कोर होगा। सीटेट मेरे मतलब सीटेट में जो
CDP आती है मेरी बहुत अच्छी स्ट्रांग थी, मैं 30 करके आया था, मुझे लग रहा था कि इसमें मेरे फुल 30 आउट ऑफ 30 मिलेंगे, लेकिन इतना टफ करके आता है ना, आपको आइडिया ही नहीं होगा कि कब गलत हो गया मेरे। फिर आके जब रिजल्ट आया तो मुझे लगा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि 30 में आउट ऑफ 30 मिल जाएंगे, लेकिन 4 क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से गलत हो गए। तो मेरे CDP में 26 मार्क्स आए थे। और फिर देखिए मैंने फिर क्या किया था, हिंदी में यहाँ पे देखिए 26 कर दिया, और फिर इसके बाद हिंदी में मैंने 25 कर दिया। देखिए फिर मैंने 2 सब्जेक्ट में अच्छा कर दिया ना, तो देखिए 25 और 26 मिला के कितने हो गए, 11 4 5 51 मार्क्स यहीं पे हो गए। 6 और 5 11, 2 2 4 1 5, देखिए 51 नंबर। आप पासिंग मार्क्स के कितना करीब जा रहे हैं पता है, 2 सब्जेक्ट अगर आपने अच्छा किया 25 प्लस किया तो आप सीधे तुरंत पास हो जाएंगे। तो 25 51 नंबर मेरे यहीं पे हो गए 51 मार्क्स। फिर बचे कितने यहाँ पे देखिए, फिर और सब में आप कम भी कर देंगे। थोड़ा सा मैंने टाइम ज़्यादा लिया था, ये तो है कि मैंने मतलब बहुत ही बारीकी से इन दोनों सब्जेक्ट पे टाइम दिया था, जिससे कि मतलब इनमें इसको 25 प्लस हो पाए। तो आप मैं बोल रहा हूँ फिर से, आप 3 सब्जेक्ट इतना स्ट्रांग बना लो कि मेरी संस्कृत उतनी अच्छी नहीं है जितना मैंने मतलब स्कोर पिछले वाले पेपर में किया था, पेपर 2 में। तो अक्सर मैथ साइंस थोड़ा सा बेटर करता हूँ, लेकिन सीटेट का मैथ साइंस पता है कैसे आता है। इसमें मेरे मैथ साइंस के इसमें देखेंगे पेपर 2 में तो 27 नंबर थे। और फिर इसके बाद देखिए अभी इसका प्लस करेंगे, अगर बचा कितना 14 16 12, तो 14 और 16 कितना हो जाएगा, 6 4 10, ये हो जाएगा 30 नंबर। और तो 51 ये था और प्लस 30 ये दोनों मिला के, ठीक है, 10 20 30, 30 ये और 12 नंबर ये। तो देखिए ये हो गया 3 और ये हो गया 9, 93 मार्क्स टोटल हो गए। ठीक, 93 हो गए ना। तो देखिए जो आप 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट में 25 प्लस करेंगे वहीं आप तुरंत पास हो जाएंगे, मतलब 50 नंबर, और इधर कम ज़्यादा भी आएगा तो आप आसानी से पास हो सकते हैं। इसमें भी मेरे देखिए CDP में मेरे अक्सर ज़्यादातर अच्छे ही थे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 30 में से मेरे फिर 24 आए थे, और फिर हिंदी में जो है 30 में से 24 आए थे। ठीक है, 30 में से 24, तो 2 सब्जेक्ट आप अगर टाइम लेके अच्छा कर दिए। और मैथ साइंस में 27 थे, और संस्कृत में यहाँ पे तो बहुत कम हो गए थे, ये छूट गया था ढेर सारे क्वेश्चन, इसमें मैं लगभग 15 क्वेश्चन कर ही पाया था और सब छूट गए थे मेरे यहाँ पे। तो संस्कृत का इसमें बहुत लेंदी पेपर आ गया था, जिसकी वजह से मैं पढ़ ही नहीं पाया था पैराग्राफ। तो इसमें मेरे 80 मतलब अगर अगर आप मतलब अपने स्टेट की बात करेंगे तो वहाँ के लिए क्वालिफाई हैं, लेकिन अदर स्टेट में अप्लाइड करेंगे तो 90 प्लस होने चाहिए। लेकिन फीमेल हैं तो 82 मार्क्स ही ज़रूरी है, 82 मार्क्स पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने देखे 24 48 नंबर 50 के आसपास यही स्कोर कर दिया है। फिर 27 ये मतलब ऐड करेंगे तो आसानी से आप मतलब 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये बताने की कोशिश की है कि आप कैसे अपने आप को प्लान बना सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ही करिएगा, मतलब 2 सब्जेक्ट में अगर आपके 5 सब्जेक्ट हो सकते हैं तो 5 कर लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जिनको 5 सब्जेक्ट तैयारी करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो अपना 3 सब्जेक्ट, जैसे किसी का हिंदी अच्छा है, किसी का बाल विकास तो लगभग सभी का अच्छा रहता है जहाँ तक मैंने देखा है, हिंदी भी लगभग सभी की अच्छी होती है, ज़्यादातर लोगों की संस्कृत अच्छी होती है। तो 3 सब्जेक्ट हिंदी संस्कृत और पेडोलॉजी। और मैथ साइंस के स्टूडेंट है तो मैथ साइंस भी अच्छी होगी, SST के स्टूडेंट होंगे तो SST भी अच्छा होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो सब्जेक्ट होता है पेपर 2 के लिए, उसमें थोड़ा सा पेपर टफ आता है। ठीक है, जैसे मैथ साइंस जो आता है अच्छा खासा आता है, तो वहाँ पे स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन हिंदी संस्कृत और चाइल्ड डेवलपमेंट, अगर इसको आप बहुत अच्छे से बनाएंगे तो इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना हो सकता है मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि आप लोग अब ये मत सोच लेना कि जो मैंने बोला है वही करना है, कि मतलब अगर आप, मैं बोल रहा हूँ फिर से कि अगर आप 5 में महारथी हैं, मतलब 5 के आपका बहुत अच्छा है, तो आप 5 के लेके चलिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन पहले बता दे रहा हूँ, अगर मतलब ऐसा लेके चलिएगा कि पास हो जाएगा, ऐसा ना हो कि 5 के चक्कर में आपके कोई भी सब्जेक्ट अच्छा ना हो पाए। और पेपर अभी देख लीजिएगा 20 अगस्त वाला बहुत अच्छा खासा पेपर आ रहा है। आप एक बार टेस्ट पेपर इसी का बना के देख लीजिएगा ना, 20 अगस्त वाला कितना स्कोर कर पा रहे हो सभी में, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने मार्क्स आपके सीटेट में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये थी वीडियो सीटेट में मैंने कितना स्कोर किया था।
अगली वीडियो जो होगी वो यूपी टेट में मैंने 109 नंबर स्कोर किया था, उसके वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे कि यूपी टेट का भी नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है। तो यूपी टेट में आप कैसे नोटिफिकेशन मतलब यूपी टेट को कैसे क्वालिफाई करेंगे, उसकी वीडियो भी मैं नेक्स्ट आने वाले समय में बताऊंगा। अभी जो रिक्वायरमेंट है ज़रूरी वो सी टेट का है, इसलिए मैंने सी टेट की वीडियो को बनाना उचित समझा कि सी टेट में आप 90+ स्कोर कैसे करेंगे, या महिला अभ्यर्थी 82 मार्क्स स्कोर कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी में प्रॉपर तरीके से लग जाइए। और किसी सब्जेक्ट को लेकर अगर कोई बात हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उसका आंसर दूँ। या किसी सब्जेक्ट में किसी को प्रॉब्लम आ रही है अगर, या फिर अगर आपको किसी सब्जेक्ट को पढ़ना है मुझसे तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर सीडीपी या फिर सीडीपी तो मेरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी नहीं बोल सकता, मतलब इतना है कि काम हो जाता है। अ, हिंदी भी ठीक ठाक मतलब स्कोर हुआ है मेरा कहीं कहीं। तो मतलब जैसा भी आपको उचित लगे आप कमेंट में जो भी रिक्वायरमेंट हो आपकी वो ज़रूर करिएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।